इस समय हम सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है, क्या तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है? और अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या होगा? लगभग 60 साल बाद मानव जाति एक बार फिर से विश्व युद्ध के इतने करीब आ गई है। अगर हम इसके कारणों को देखें तो इसमें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध मुख्य कारण है। आज सारे पश्चिमी राष्ट्र यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन के समर्थन में खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से देश इनडायरेक्टली रूस को समर्थन ही कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और नेटो ने रूस के खिलाफ किसी भी युद्ध की योजना को खारिज कर दी है। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है कि अगर अमेरिका और नेटो रूस पर युद्ध की घोषणा करते हैं तो वो तीसरे विश्व युद्ध को होने से नहीं रोक पाएगा। और आज रूस के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई तो रूस परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या मानव जाति जीवित रह पाएगी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो तृतीय विश्व युद्ध का रूप लेगा, और यदि ऐसा हुआ तो आखिर क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो हेलो गाइस, मैं हूं कृष्णेंदु चौधरी और आप देख रहे हैं सीक्रेट दुनिया यूट्यूब चैनल। पॉइंट नंबर 1, तृतीय विश्व युद्ध अगर होता है तो कितना दिन चलेगा? देखिए दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, युद्ध ट्रेंच के अंदर से लड़ा जाता था। इस ट्रेंच के अंदर से ही महीने महीने तक युद्ध चलता था। बीच बीच में प्लेन से बमबारी की जाती थी, जिससे ये होता कि बहुत कम एरिया कैप्चर करने के चक्कर में बहुत सेना मारे जाते थे, जिससे प्रथम विश्व युद्ध लगभग 4 सालों तक चला था। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो और भी ज्यादा खतरनाक हथियार बनना शुरू हुआ और उसका युद्ध में प्रयोग होने लगा। इसके अलावा एडवांस युद्ध स्ट्रेटेजी, बहुत सारे अलग अलग तरह के जहरीली गैस का प्रयोग भी यहाँ पे देखने को मिली। फिर भी ये युद्ध लगभग 5 सालों तक चली थी। लेकिन अगर आज की समय की बात करें तो आज की समय युद्ध हथियार कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल चुटकी भर में किसी देश से दूसरे देश में अटैक करा जा सकता है। इसके अलावा तृतीय विश्व युद्ध में परमाणु हथियार का यूज करा भी जाएगा, जिससे कुछ सेकेंड्स में एक बड़ा सा शहर को राख में बदल सकता है। और इससे यही पता लगता है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हो भी जाए तो कुछ ही महीने में वो युद्ध खत्म हो सकता है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये तृतीय विश्व युद्ध उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से युद्ध को हम देखते आए हैं या हम जिस तरह से युद्ध को सोचते हैं, बल्कि ये तृतीय विश्व युद्ध डिजिटल वॉर हो सकता है, जिसके डायरेक्ट असर उस देश की इकोनॉमी में हिट करके बर्बाद कर देगा। और आप जान के हैरान भी हो जाएंगे कि आज की टाइम पे बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु हथियार यूज न करके भी किसी एक देश को टेक डाउन भी किया जा सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक वॉर। अगर मान ले किसी देश की इकोनॉमी को डाउन कर दी जाए तो उस देश के अंदर ही सिविल वॉर हो जाएगी। और रशिया के अगेंस्ट अमेरिका और नेटो यही तरीका अपना रहे हैं, और इसी वजह से आज रशिया के अंदर पुतिन सरकार के ऊपर रशियन लोग अपना विरोध जता रहे हैं। साइबर वॉर, देखिए कोई भी देश का कोई भी महत्वपूर्ण काम कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से ही आज होता है। तो यहाँ पे अगर कोई देश अन्य देश के साथ युद्ध छेड़ता है तो हैकर्स द्वारा उस देश की इंफॉर्मेशन और बाकी के ओवर सप्लाईज को कट डाउन करा जाता है। देश का पूरा खजाना दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होता भी है तो वहाँ साइबर वॉर की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और आज अमेरिका और नेटो के देश रशिया के विरुद्ध इसी साइबर हैकर्स को लगा के बहुत से सोशल मीडिया से रशिया को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिसके कारण रशिया इस युद्ध को लेकर दुनिया के सामने अपना बातें नहीं रख पाया है। और दूसरी तरफ यूक्रेन इंटरनेट के माध्यम से रशिया की बुरी बातों को हाईलाइटेड करता जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया अब रशिया के खिलाफ ही हो चुका है। स्पेस वॉर, आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाए तो ये सिर्फ पृथ्वी में ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये युद्ध तो महाकाश में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्पेस में जो भी सैटेलाइट मौजूद है वो हम सबको इंटरनेट प्रोवाइड तो करता ही है, साथ ही साथ एक देश की सीमाओं को हमेशा सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो अगर तृतीय विश्व युद्ध होता भी है तो इन सारे सैटेलाइट को मिटाने की कोशिश की जाएगी, और इससे ऑब्वियसली एक देश के सिक्योरिटी सिस्टम को हानि पहुंचेगी। तो अब समझ ही सकते हैं कितनी बुरी असर पड़ेगी यहाँ पे। और सबसे मेन सवाल है, इससे इंसानों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता भी है
तो वहाँ पे परमाणु हथियार को इस्तेमाल करा ही जाएगा। और अगर ये होता है तो इस दुनिया में मानव जाति ही मिट जाएगी। अगर टोटल परमाणु हथियार की बात करें तो इस दुनिया में परमाणु हथियार वाले देश के पास टोटल 13,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं। और अगर ये सारे परमाणु हथियार पृथ्वी पर ब्लास्ट हो जाए तो पृथ्वी की तापमात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और टेम्परेचर और रेडिएशन की वजह से सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कुछ राख हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। हो सकता है ब्लास्ट के बाद पूरे शहर मिट्टियों से ढक जाए और ब्लास्ट की वजह से जो रेडिएशन फैला है ना, उसे ठीक होने में कहीं हजारों साल भी लग जाए। और अगर कोई सरवाइव करेगा भी तो उसको मिट्टी के अंदर ही रहना पड़ेगा, बंकर्स में, क्योंकि बाहर की जो वातावरण की बुरी हालत होगी उसमें किसी का बचना तो नामुमकिन सा है। तो आपको क्या लगता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो तृतीय विश्व युद्ध का रूप लेगा या नहीं? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।